नमस्कार। ब्रेक के बाद खबरों में एक बार फिर से आपका स्वागत है और अब बात करते हैं राजधानी रांची की। पेयजल एवं स्वच्छता विभाग ग्रामीण क्षेत्रों में जल संरक्षण को लेकर पूरे झारखंड में जागरूकता अभियान चला रहा है। जागरूकता अभियान के तहत प्रचार वाहन को झारखंड विधानसभा परिसर में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और विभागीय मंत्री ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस मौके पर पेयजल स्वच्छता मंत्री ने कहा कि झारखंड राज्य के 9 अंचलों में जल जीवन मिशन के तहत घरेलू जल नल योजना पर काम चल रहा है, जिसके तहत प्रति व्यक्ति 55 लीटर शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराया जाना है। सरकार इस दिशा में प्रयास कर रही है। मंत्री ने बताया कि राज्य में लगभग 40% ग्रामीण परिवारों को इस योजना के तहत शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराया जाएगा। इस योजना का क्रियान्वयन, संचालन और मॉनिटरिंग भी पेयजल एवं स्वच्छता विभाग करता है। हम लोगों को जल संरक्षण के लिए लगातार पहल करनी चाहिए। राज्य सरकार इस योजना को गंभीरतापूर्वक क्रियान्वित कर रही है। जल जीवन मिशन का कार्यक्रम जो चलाया जा रहा है, हर एक घर को, सभी घर को नल के माध्यम से प्रतिदिन प्रति व्यक्ति 55 लीटर शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने का जो प्रावधान है, और इसके साथ साथ हम जल का संरक्षण कैसे कर सकें। हमारा जो स्वच्छ भारत मिशन का जो अभियान है, उसमें शौचालय और भी बहुत सारे सोख्ता और भी हमारे जो वाटर कंजर्वेशन की बात है, उन सब का कैसे क्रियान्वयन हो रहा है, हमारी सरकार की क्या भूमिका है उसमें, ये सारी चीज़ें, और आम जन को कैसे जागरूक होकर इस योजना का लाभ लेना चाहिए, ताकि सभी लोगों को, सभी राज्यवासियों को मानक के अनुरूप शुद्ध पेयजल उपलब्ध हो सके, हमारा गांव, हमारा पंचायत स्वस्थ रह सके, शौचालय का उपयोग पूरी तरह से करने के लिए इसमें प्रेरित करने का काम किया गया है। और इस योजना का क्रियान्वयन कैसे हो रहा है, योजना में ये 50% राशि केंद्र सरकार के द्वारा उपलब्ध कराई जाती है, 50% राशि राज्य सरकार उपलब्ध कराती है। पूरी योजना का क्रियान्वयन राज्य सरकार के द्वारा कराया जाता है, और इसकी मॉनिटरिंग भी और इसका संचालन भी की भी जिम्मेदारी राज्य सरकार के पेयजल एवं स्वच्छता विभाग के अधीन है। और इस जागरूकता रथ को हम लोग अपने जितने भी हमारे अंचल है, 9 अंचल है, 9 अंचलों के लिए हमने 9 जागरूकता रथ रवाना किया है, ताकि लोग जान सकें कि पानी की क्या महत्ता है। सिर्फ पानी पीकर प्यास बुझा लेने भर से ही हम अपने आप को ये नहीं समझ लेना चाहिए कि पानी हमें गुणवत्तापूर्ण मिलना चाहिए। हमें शौचालय का उपयोग करना चाहिए, जल संरक्षण के लिए आगे बढ़कर आना चाहिए, नहीं तो आने वाले दिनों में बूंद बूंद पानी को हमें तरसना पड़ेगा। इधर मणिपुर हिंसा को लेकर विपक्षी गठबंधन इंडिया देश भर में केंद्र सरकार के खिलाफ आक्रोश प्रदर्शन कर रहा है। मंगलवार को प्रस्तावित जिला मुख्यालयों पर विपक्षी गठबंधन इंडिया ने धरना प्रदर्शन कर केंद्र सरकार की नाकामियों को उजागर किया। पूर्वी सिंहभूम जिला मुख्यालय पर इंडिया के बैनर तले घटक दलों ने धरना प्रदर्शन किया। केंद्र सरकार और प्रधानमंत्री के खिलाफ नारेबाजी भी की। घटक दल में शामिल जम्मू के प्रदेश प्रवक्ता मोहन कर्मकार ने मणिपुर हिंसा को लेकर प्रधानमंत्री की चुप्पी को गैर जिम्मेदाराना बताते हुए लोगों से आगामी लोकसभा चुनाव में इसका बदला लेने की अपील की। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मन की बात के माध्यम से देश की जनता को गुमराह कर रहे हैं। मणिपुर पिछले 3 महीने से जातीय हिंसा की आग में जल रहा है। सैकड़ों लोगों की हत्या हो चुकी है। आदिवासी महिलाओं को निर्वस्त्र कर जुलूस की शक्ल में घुमाया गया, और प्रधानमंत्री पूरे मामले पर चुप्पी साधे बैठे हैं। इसे पूरा देश देख रहा है। भारतीय जनता पार्टी राज्यों में डबल इंजन की सरकार बनाने की बात करती है। इसका नमूना मणिपुर में साफ नजर आ रहा है, जहां डबल इंजन की सरकार काम कर रही है। वहीं इंडिया घटक दल में शामिल कांग्रेस के जिला अध्यक्ष आनंद बिहारी दुबे ने कहा कि मणिपुर की घटना ने पूरे देश को शर्मसार कर दिया है। जिन महिलाओं को मणिपुर की सड़कों में निर्वस्त्र कर घुमाया गया, उनमें एक कारगिल युद्ध के सूबेदार रैंक के अधिकारी की पत्नी है। इससे साफ जाहिर होता है कि केंद्र सरकार भारतीय फौजी के परिवार की आबरू के लिए कितनी संवेदनशील है। उन्होंने राष्ट्रपति से अविलंब मणिपुर सरकार को बर्खास्त करने और प्रधानमंत्री के इस्तीफे की मांग की है। महिलाओं को नंगा करके घुमाया गया, उनमें एक महिला उस सूबेदार की पत्नी थी, और उसका दोष सिर्फ इतना है कि उसने भारत के मान प्रतिष्ठा के लिए अपना सर्वस्व दिया, लेकिन वहाँ के अल्पसंख्यक आदिवासी समुदाय से आता है,
जिसका दंड उसको वहां भोगना पड़ा, नंगे होकर के उसके पत्नी को रोड पर घुमाया गया। और जिस तरीके की घटनाएं घटी ये शर्मनाक है, लेकिन उससे भी बड़ी शर्मनाक घटना ये है कि मणिपुर की चाहे भाजपा की सरकार रही हो या भाजपा की केंद्र की सरकार रही हो, इन दोनों सरकारों ने मिलकर के इस पूरे मामले को दबा देने का प्रयास किया। सांसद ब्रजभूषण के मामले को दबा दिया, जैसे ये लोग अन्य मामलों को दबाते हैं, इस मामले को भी दबा देने का प्रयास किया। लेकिन इस बीच में एक वीडियो वायरल हुआ जो सच्चाई को उजागर किया और उसके माध्यम से आज देश के समक्ष आया है। लेकिन प्रधानमंत्री के पास विदेश घूमने का समय है, राजस्थान मध्य प्रदेश में चुनाव प्रचार करने का समय है, लेकिन उनको इस गंभीर विषय पर जो पूरा मणिपुर जल रहा है इस पर बोलने का टाइम नहीं है। सरकार रहते हुए आज 3 महीना लगभग होने जा रहा है, वहाँ सैकड़ों महिलाएं, सैकड़ों बच्चे, आज बुजुर्ग नौजवान लोगों की वहाँ पर हत्या होती है, वहाँ पर हजारों घर को एकदम जला दिया जाता है। लोग शरणार्थी कैंप पर आज लोग वहाँ पर अपना जीवन यापन कर रहे हैं। वहाँ की स्थिति काफ़ी दयनीय है, लेकिन प्रधानमंत्री एक शब्द भी मणिपुर के संबंध में, वहाँ शांति कैसे स्थापित होगा, वहाँ पर कैसे फिर से लोग अपने अपने घर की ओर जाएंगे, कैसे अपना दैनिक जीवन का कार्य को करेंगे, इसके लिए प्रधानमंत्री ने ना किसी तरह का कोई देश से अपील किया और ना ही मणिपुर का जा कर के कोई दौरा ही किया वहाँ शांति स्थापित करने के लिए। और सदन के भीतर खास करके जो माननीय सदस्य लोग जो अपोजिशन में है, सारे लोग एक प्रकार से प्रधानमंत्री का जवाब वहाँ चाह रहे हैं, लेकिन प्रधानमंत्री सदन के भीतर भी एक शब्द नहीं बोल रहे हैं। यह सरकार ऐसा लग रहा है कि ये गूंगा बहरा की सरकार है। वहीं मणिपुर में हुई जातीय हिंसा के विरोध में इंडिया के घटक दलों ने मंगलवार को चाईबासा में 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन किया। इस दौरान केंद्र सरकार एवं मणिपुर सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई। गठबंधन दलों के नेताओं ने कहा कि मणिपुर में देश को झकझोर देने वाली इस घटना के 3 महीने बाद भी देश के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री चुप्पी साधे हुए हैं। उन्होंने कहा कि मणिपुर की घटना अत्यंत चिंता का विषय है। बावजूद इसके केंद्र सरकार संसद में इस पर कोई चर्चा नहीं करना चाहती। पूरा मणिपुर जातीय हिंसा की आग में जल रहा है, जिसे रोकने में सरकार पूर्णतः नाकाम रही है। झामुमो जिला सचिव सोनाराम देवगम ने कहा कि आज पूरे देश में भाजपा जातीय हिंसा फैलाने का काम कर रही है। ऐसी सरकार को हमें उखाड़ फेंकना है। इस मणिपुर में जो विगत दिनों जो घटना घटी है और ये लगभग पिछले 3 महीनों से वहाँ पर जो जातीय हिंसा चल रही है, मणिपुर की राज्य सरकार ने उस हिंसा को रोकने के कोई ठोस कदम नहीं उठाया और वहाँ पर जिस तरीके से जातीय हिंसा के नाम पर लोगों की हत्याएं हो रही है, महिलाओं के साथ में जिस तरह का दुर्व्यवहार हो रहा है, जो वीडियो आज उसमें सामने आया है कि महिलाओं को वहाँ पर खुलेआम सरेआम एकदम नंगा करके सड़कों में घुमाया जा रहा है और उनके साथ में जो बलात्कार हो रहा है, उनके साथ में दुर्व्यवहार हो रहा है। इस पूरी घटना ने पूरे देश को कलंकित करने का काम किया है। इतनी बड़ी घटना घट जाने के बावजूद राज्य सरकार को जो वहाँ पर ठोस कदम उठाना चाहिए, वहाँ की हिंसा को रोकने के लिए या ऐसी घटनाओं पर लगाम लगाने के लिए जो कदम उठाना चाहिए, वहाँ की सरकार ने कोई कदम उस तरह से ठोस कदम नहीं उठाया। और इस पूरे मामले में केंद्र सरकार भी जो है एकदम मूक दर्शक बनी हुई है। हमें इस बात का इंडिया जो अलायंस है, इंडिया अलायंस के तमाम घटक दल इस पूरी घटना का कड़ा विरोध करते हैं। वहीं राजधानी रांची की सीपीआई राज्य कार्यालय में राज्य परिषद की 2 दिवसीय बैठक संपन्न हुई। बैठक के बाद भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के राष्ट्रीय सचिव सहित पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने संयुक्त रूप से एक प्रेस वार्ता आयोजित की। प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए राष्ट्रीय महासचिव अतुल अंजान ने बताया कि इस बैठक में देश की वर्तमान राजनीतिक परिस्थितियों, राज्य में सूखे की स्थिति सहित अन्य पहलुओं पर विस्तृत चर्चा हुई। इस बैठक में वाम दलों द्वारा निर्णय लिया गया कि केंद्र सरकार की आर्थिक नीतियों का देश भर में विरोध किया जाएगा। केंद्र की आर्थिक नीतियों से देशवासी परेशान हैं, जिसका समस्त वाम दलों के घटक संयुक्त रूप से विरोध करेंगे। उन्होंने बताया कि जिस प्रकार से आर्थिक रूप से कमजोर और गरीब तबके के लोगों को निशाना बनाकर उनका मनोबल तोड़ा जा रहा है, ये सभ्य समाज को नहीं दर्शाता है।
वहीं मणिपुर की घटना को लेकर राष्ट्र सचिव का कहना है कि महिला सशक्तिकरण के नाम पर महिला निर्वस्तीकरण हो रहा है। मणिपुर मामले को लेकर वामदल पूरे देश भर में जनता के बीच जाकर जनसभाएं, विचार गोष्ठी और अन्य कार्यक्रम आयोजित करेंगे। मारो मणिपुर को गोलियों को से लोगों को मत महिलाओं को निर्वस्त्र कर दिया, कोई जरूरत नहीं ट्वीट करने की। आप 2 आदमियों की मौत पर ट्वीट कर रहे हैं, 2-2 लाख रुपया सड़क हादसे में मर गए उनको दो रहे, लेकिन जिस आदमी के मुंह पर मनुष्य की विष्ठा लगाई गई इस पर 2 शब्द नहीं बोल सके। धिक्कार है प्रधानमंत्री, आपके साथ कैसा दुर्व्यवहार किया जाए। और मेरे ख्याल से आपकी पत्नी ने आपको छोड़ा, ये बिल्कुल सही किया। आप आदमी नहीं हैं, हैवान हैं, आप मनुष्य नहीं शैतान हैं। इसके अतिरिक्त और कुछ नहीं है, क्योंकि आप खामोश होकर के लोगों को विष्ठा उसके मुंह पर लगवा रहे हैं और मुंह पिला रहे हैं। मैं आवेश में ये बात कह रहा हूँ, मैं आवेश में ये बात कह रहा हूँ। ये सभ्य समाज का नहीं है। कभी किसी उच्च जात के लोगों ने अपने तथाकथित निम्न जात के लोगों को ऐसा नहीं किया, लेकिन आपने भारत की संस्कृति कहाँ है? ऐ मोदी जी, ऐ नरेंद्र दामोदर दास मोदी और मोहन भागवत जी, कहाँ लिखा है? पंडित सूर तुलसीदास द्विवेदी ने, जिन्हें हम तुलसीदास जी कहते हैं, रामचरितमानस में श्री रामचरितमानस में किस छंद में चौपाई में लिखा है कि वंचितों के मुंह में पेशाब करो। क्या है मोदी जी? महाभारत के युद्ध के मैदान में कुरुक्षेत्र में अर्जुन का रथ हाँकते वक्त भगवान कृष्ण ने उपदेश दिए जो श्रीमद् भागवत गीता में है। किस उपदेश में कहा है कि अपने ही व्यक्ति को, मनुष्य के द्वारा इस अधम लीला में जोड़ दो, उसके मुंह पर आप मनुष्य का विष्ठा लपेटो। वहीं पश्चिमी सिंहभूम के समाहर न्यायालय सभागार में उपायुक्त अनन्य मित्तल एवं पुलिस अधीक्षक आशुतोष शेखर ने स्वतंत्रता दिवस समारोह की तैयारियों को लेकर बैठक की। स्वतंत्रता दिवस समारोह का मुख्य कार्यक्रम पुलिस लाइन मैदान में आयोजित होगा। मुख्य कार्यक्रम स्थल पुलिस लाइन में सुबह 9:05 में तिरंगा झंडा फहराया जाएगा। इसके बाद सिंहभूम प्रमंडलीय आयुक्त कार्यालय, जिला समाहर न्यायालय सहित जिले के समस्त सरकारी कार्यालय, सदर अनुमंडल कार्यालय, जिला परिषद कार्यालय एवं रेड क्रॉस सोसाइटी परिसर में ध्वजारोहण किया जाएगा। उपायुक्त ने बताया कि जिले में पूरे हर्षोल्लास के साथ स्वतंत्रता दिवस समारोह का आयोजन किया जाना है। जिले में मौजूद सभी शहीद स्मारकों और महापुरुषों की प्रतिमाओं की साफ सफाई एवं उस पर माल्यार्पण की तैयारी की जा रही है। विभिन्न एनजीओ द्वारा रक्तदान शिविर आयोजित किया जाएगा। उन्होंने कहा कि शहर में विभिन्न स्थानों पर तोरण द्वार का निर्माण करने और हर स्थान पर उचित व्यवस्था करने का निर्देश संबंधित पदाधिकारियों को दिया गया है। जिले में स्वतंत्रता दिवस से संबंधित बैठक ली गई, जिसमें सभी पदाधिकारियों को निर्देश दिए गए स्वतंत्रता दिवस पूरी भावना के साथ मनाया जा सके। इसी संबंध में विशेष एनजीओज के द्वारा भी चिकित्सा कैंप इत्यादि लगाने का निर्देश दिया गया है। साथ ही साथ जो हमारा झंडा तोलन का समारोह रहता है उसमें क्या क्या कार्य किए जाने हैं, लोगों को किया जाना है, इस संबंध में दिशा निर्देश दिए गए। इसके अलावा जो हमारी समय सारणी है उसको स्पेसिफाई किया गया है कि किस किस समय पर कहाँ कहाँ झंडा तोलन किया जाए। इसी संबंध में मैं जिलावासियों से चाहूँगा कि वो पूरी भावना के साथ स्वतंत्रता दिवस को मनाएं। डुमरिया बाजार की मुख्य सड़क पर गलत नक्शा की वजह से बारिश के दिनों में जल जमाव से ग्रामीण परेशान रहते हैं। वाहनों की क्या कहे, इस सड़क पर पैदल चलना भी नागवार है। मुसाबनी डुमरिया मुख्य मार्ग पर डुमरिया बाजार के पास गलत नक्शा की वजह से बारिश के मौसम में जल जमा हो जाता है। स्थिति ऐसी बनती है कि सड़क तालाब में तब्दील हो जाती है, जिस कारण ग्रामीणों को आवागमन में काफ़ी मुसीबतों का सामना करना पड़ता है। ग्रामीण सड़क से ना होकर बगल के रास्ते में अपनी गाड़ी पार करते हैं। जल जमाव के कारण आसपास की दुकानें भी प्रभावित होती है। ग्रामीणों ने सड़क की मरम्मती अथवा पुनः निर्माण को लेकर कई बार प्रशासन से मांग की, लेकिन अब तक इस परेशानी से निजात नहीं मिला। दुकानदार एवं स्थानीय ग्रामीण चाहते हैं कि समस्या का स्थायी समाधान हो ताकि बारिश में लोगों को असुविधा न हो। दिक्कत होता है यहाँ, इसमें आम जनता से लेकर गाड़ी घोड़ा लेकर आने जाने में बड़ी दिक्कत होता है। लेकिन सड़क जो बनाया है इसमें देख करके इंजीनियर को, ठेकेदार को और कॉन्ट्रैक्टर को बनाना चाहिए, लेकिन जिस ढंग से में होना चाहिए वो नहीं हुआ, इसीलिए पानी जम रहा है।
इसलिए बहुत ही आवागमन में पानी के दिन में दिक्कत होता है। दिक्कत तो हम लोग अब से लिखित और मौखिक बोले नहीं है, लेकिन इस रोड में मेन रोड है, डीसी भी आते हैं, एसपी भी आते हैं, सभी अधिकारी भी आना जाना करते हैं, इस पर ध्यान नहीं देते हैं इस पर। वहीं जमशेदपुर के परसुडी थाना अंतर्गत शंकरपुर में जमीन विवाद को लेकर चाचा ने भतीजे पर जानलेवा हमला कर घायल कर दिया, लेकिन थाना द्वारा कोई कार्रवाई नहीं किए जाने के बाद पीड़ित परिवार एसएसपी ऑफिस पहुंचा और जान माल की रक्षा की गुहार लगाई। घटना के बारे में घायल पटल महतो ने बताया कि उनके दादा ने सरजामदा पुरानी बस्ती की 6 एकड़ जमीन अपने 2 बेटों के बीच बंटवारा कर दिया था, जिसमें वे अपने परिवार के साथ रहते हैं। वहीं बगल में उनके चाचा अजीत महतो रहते हैं। पिछले 3 वर्षों से चाचा उनके हिस्से की जमीन को जबरन कब्जा करना चाहते हैं, जिसके कुछ हिस्से को बिक्री भी कर चुके हैं। 2 माह पूर्व उन्होंने कार में तोड़फोड़ की और घर छोड़कर चले जाने की धमकी दी। पटल महतो ने आरोप लगाते हुए बताया कि वह परसुडी बाजार से शाम को घर लौट रहा था। इसी बीच शंकरपुर में 3 से 4 युवक आए और फोन से चाचा अजीत से बात कर उस पर पिस्टल के बट से हमला कर फरार हो गए, जिसकी परसुडी थाना में शिकायत की गई, लेकिन बावजूद इसके कोई कार्रवाई नहीं की गई। अंततः पटल महतो अपने परिवार के साथ एसएसपी कार्यालय पहुंचे और जान माल की रक्षा करते हुए चाचा सहित हमलावरों पर कार्रवाई की मांग की। हाँ बोलिए, क्या हुआ, पूरा मामला बताइए, कैसे लगा चोट आपको? अजीत महतो थे, परसुडी गए थे बाजार, तो बारिश में रुक गए थे, तो फिर रुकने के बाद मेरे को मारा बंदूक का बट से। क्या झगड़ा था? जमीन का विवाद से अजीत महतो से झगड़ा था। कब से हो रहा है ऐसा झगड़ा? 2-3 साल से हो रहा है। उसका पिताजी मरने के बाद से ज्यादा हो रहा है जमीन का झगड़ा। अब मेरा दुश्मन तो वही है, और काम तो दुश्मन मेरा दूसरा कोई है नहीं, उसी से मेरे पास पुराना दुश्मनी है, और तो किसी से झगड़ा है ही नहीं है मेरे। कितने, क्या चीज है, जमीन क्या है? जमीन के चक्कर में अपना जमीन वो बेच चुका है, और हम लोग का जो हिस्सा का आता है, मेरे जो बाप दादा का, तो वो जमीन बोलता है मेरा है, मेरा हिस्सा का है। अगर हम लोग बेचने जाते हैं, कुछ करते हैं, तो गुंडा भिड़ा के हम लोग का सामान सटा के वो लोग धमकी उमकी देने लगता है। अब बोलता तुम लोग को नहीं देंगे, जो करना है कर लो। और भगवान महावीर विकलांग सहायता समिति एवं मारवाड़ी युवा मंच स्टील सिटी शाखा के संयुक्त तत्वावधान में सांची स्थित अग्रसेन भवन में 3 दिवसीय निःशुल्क कृत्रिम अंग प्रत्यारोपण शिविर का आयोजन किया गया। इस शिविर में रजिस्ट्रेशन कराने वाले दूर दराज ही नहीं, दूसरे राज्यों से भी लोग पहुंचे और शिविर का लाभ उठाया। पूर्व घोषित कार्यक्रम के तहत 3 दिवसीय निःशुल्क कृत्रिम अंग प्रत्यारोपण शिविर का आयोजन श्री भगवान महावीर विकलांग सहायता समिति एवं मारवाड़ी युवा मंच स्टील सिटी शाखा द्वारा किया गया, जिसमें शहर के ही नहीं बल्कि दूर दराज क्षेत्रों के लोग पहुंचे और कृत्रिम अंग लगवाया। 3 दिवसीय ये शिविर 3 अगस्त तक चलेगा। आयोजनकर्ता के अनुसार शिविर का उद्देश्य ऐसे लोगों के चेहरे पर खुशी लाना है जो जिंदगी से नाराज है और जिन्हें समाज अपने आप से अलग समझता है। उन्होंने कहा कि दिव्यांग महिला पुरुष इस कृत्रिम अंग प्रत्यारोपण के बाद सामान्य जीवन जी सकते हैं। इस शिविर में करीब 400 लोगों का रजिस्ट्रेशन कराया गया है। झारखंड समेत 4 राज्यों के लोग इस शिविर में पहुंचे, जिसमें बिहार, बंगाल, उड़ीसा और झारखंड के लोग शामिल हैं। निःशुल्क कृत्रिम अंग प्रत्यारोपण शिविर का शुभारंभ हुआ है। आज के में यह कैंप का मकसद है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ये लाभान्वित हो। 4 राज्य से ये लोग आए हैं, चाहे बिहार से हो, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल और झारखंड के दूर दूर दराज से लोग इस कैंप की सूचना मिली है और वो पंजीकरण करा के वो आए हैं। इस कैंप में हम निःशुल्क हाथ, पैर, कैलिपर्स, बैसाखी और कान से सुनने वाली मशीन श्रवण यंत्र दे रहे हैं। इस कैंप की खास बात यह है कि इसमें आप कोई शुल्क नहीं लिया जा रहा है और दूर दराज से भाई लोग आए हुए हैं। इनकी रहने की व्यवस्था, तीनों दिन की खाने की भी व्यवस्था की गई है। और आज के बुलेटिन में बस इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक देखते रहिए इनसाइड झारखंड न्यूज। नमस्कार।